ओके चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं. What type of waves are used to transmit cellular telephone messages? ठीक है, गामा रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स या विजिबल लाइट. तो कौन सा पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज यूज्ड फॉर सेलुलर टेलीफोन मैसेजेस? सोचिए 2 मिनट. आंसर है रेडियो वेव्स. ठीक है, हम रेडियो वेव्स को यूज कर सकते हैं फॉर आवर कम्युनिकेशन पर्पसेस. ठीक है, और इसका रीजन है क्योंकि ये बहुत ही कम एनर्जेटिक होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर इन ऑर्डर ऑफ लोवेस्ट टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. ठीक है, कम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी, मतलब कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी. हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो आपके पास 2 मिनट है. देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो देखिए, माइक्रोवेव और रेडियो वेव ये बहुत ज्यादा वेवलेंथ वाली वेव्स हैं या फिर कम फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स हैं. ठीक है, और गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है. तो गामा रेज अगर कहीं भी है तो वो एंड में होना चाहिए. ठीक है, और अगर एक्स रे है तो वो भी एंड में होना चाहिए. तो यहां पर ए ऑप्शन गलत है, यहां पर बी ऑप्शन भी गलत है, यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है, और डी तो ऑब्वियसली गलत है, गामा रे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है. तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, माइक्रोवेव्स, विजिबल लाइट एंड गामा रेज. नेक्स्ट क्वेश्चन, why are radio waves used extensively for communication? Short wavelength, high frequency, high energy, long wavelength. So the answer is D. So the answer is 2 मिनट लीजिए और बताइए. It is D, long wavelength. Long wavelength मतलब less energy. Next question. The energy of electromagnetic waves is of the order of 15 kilo electron volt. Which part of the spectrum does it belong? ठीक है, तो हमारे पास एनर्जी है, तो क्या आप यहां से वेवलेंथ निकाल सकते हैं? तो आपके पास 2 मिनट है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है. ओके, सो द आंसर इज एक्स रेज. The condition under which a microwave oven heats up food containing water molecules most efficiently is. ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि कौन सी कंडीशन में मोस्ट एफिशिएंटली हम वाटर के मॉलिक्यूल्स को गर्म कर सकते हैं. द फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव मस्ट मैच द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. द फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव हैज नो रिलेशन विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. माइक्रोवेव्स आर हीट वेव्स सो ऑलवेज प्रोड्यूस हीट. इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस हीटिंग इन अ माइक्रोवेव ओवन. ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आपके पास 2 मिनट है. ओके, सो द आंसर इज ए. एक्चुअली होता क्या है, माइक्रोवेव ओवन के अंदर माइक्रोवेव्स जिस फ्रीक्वेंसी से आ रही हैं उसी फ्रीक्वेंसी से वो वाटर मॉलिक्यूल्स को ऑसिलेट कराएंगी. ओके, वाइब्रेट कराएंगी. अगर वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे मैच हो जाता है तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट से हमारा खाना जल्दी बनेगा. हेंस ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट रेज एंड गामा रेज इज. ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, तो जितनी कम वेवलेंथ उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी. ओके, अब बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. यू हैव 2 मिनट्स. ओके, सो द आंसर इज डी. माइक्रोवेव लीस्ट एनर्जेटिक होती हैं, सबसे कम फ्रीक्वेंसी मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ, फिर इंफ्रारेड, फिर अल्ट्रावायलेट एंड फाइनली गामा रेज. गामा रेज में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वेवलेंथ कम. ओके, सो इस पार्ट के अंदर हमने पढ़ा कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी बिकॉज वेवलेंथ इज इक्वल्स टू सी बाय न्यू, सी बाय फ्रीक्वेंसी, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट. Frequency of gamma rays is maximum and wavelength is minimum. Wavelength of radio waves is maximum and frequency is minimum. Wavelength of red color is maximum in visible light. मैंने इसका आपको बताया था कैसे याद करना है. इंफ्रारेड एक जो रीजन है वो कम एनर्जी की तरफ है और अल्ट्रावायलेट हाई एनर्जी की तरफ है. तो मतलब अल्ट्रावायलेट फिर वायलेट, तो वायलेट की एनर्जी ज्यादा मतलब वेवलेंथ कम क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई.
सिमिलरली रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम है और फ्रीक्वेंसी कम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ ईएम वेव्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो ये अरेंजमेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब हम हायर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। ओके, सो थैंक यू।